आज की कहानी में सबसे बड़ा सवाल है, क्या गोपाल जी वाकई अनु और आर्या की शादी के लिए तैयार हो गए हैं, या फिर इस हाँ के पीछे कोई और बात छुपी है। सोचिए, जो इंसान कल तक सबसे बड़ा विरोध कर रहा था, जो हर मौके पर आर्या को नीचा दिखाने का एक नया तरीका ढूंढ लेता था, वही गोपाल जी आज खुद कह रहे हैं कि शादी की तैयारी शुरू कर दो। ये बदलाव इतनी जल्दी कैसे आ गया? क्या सच में उनका दिल पिघल गया है, या फिर वो कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं जिससे अनु और आर्या की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए? घर के माहौल को याद कीजिए। पिछले कुछ हफ्तों से तनाव अपने चरम पर था। अनु अपने प्यार के लिए खड़ी थी, लेकिन उसके हर कदम पर गोपाल जी का सख्त चेहरा उसके सामने आ जाता था। आर्या ने भी हर बार इज्जत से बात करने की कोशिश की, पर उसे सिर्फ शक की नजर से देखा गया। गोपाल जी को लगता था कि आर्या उनकी बेटी के लायक नहीं है। उनका कहना था कि शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है, और वो अपनी बेटी को किसी गलत फैसले की तरफ ढकेल नहीं सकते। अनु ने कई बार समझाने की कोशिश की कि आर्या बुरा नहीं है, बस अलग है, लेकिन गोपाल जी के लिए अलग ही सबसे बड़ा डर था। उन्हें डर था कि कहीं अनु को तकलीफ ना हो, कहीं लोग उंगली ना उठाएं, कहीं कल को उन्हें पछताना ना पड़े। इसी डर ने उन्हें सख्त बना दिया था। हर बात पर रोक, हर बात पर सवाल, हर बात पर मना। फिर आता है वो पल जहां सब कुछ बदलता हुआ नजर आता है। गोपाल जी ने सबको बुलाया। उनका चेहरा शांत था, आवाज पहले से हल्का सा नर्म, और उन्होंने कह दिया, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर अनु और आर्या एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन ही नहीं हुआ। अनु की आंखों में आंसू आ गए। आर्या ने गहरी सांस ली, और घर के बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कह रहे हों, क्या ये सच है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गोपाल जी के चेहरे पर जो हल्का सा मुस्कान था, उसमें भी एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उन्होंने कुछ सोचकर किसी प्लान के साथ ये फैसला लिया हो। उनका ये बदलाव इतना आसान नहीं लग रहा। क्या किसी ने उन्हें मजबूर किया? क्या कोई बात उन तक पहुंची जो हमें अभी तक नहीं पता? ये हाँ खुशी का संदेश हो सकता है, लेकिन साथ ही एक नई पहेली की शुरुआत भी। क्योंकि जब कोई इंसान अपनी पुरानी सोच इतनी जल्दी बदलता है, तो कहीं ना कहीं कोई वजह जरूर होती है। अनु और आर्या के लिए ये सपने जैसा पल है, लेकिन शायद ये सपना इतनी आसानी से पूरा ना हो। अब सवाल ये है कि गोपाल जी का ये फैसला सच में उनके दिल से निकला है, या फिर ये सिर्फ एक चाल है? क्या वो सच में अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं, या फिर वो शादी के नाम पर कोई नई शर्त रखने वाले हैं? कहानी अब एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां खुशी और डर दोनों साथ चल रहे हैं। ये था आज के एपिसोड का आरंभ, जहां एक हाँ ने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। गोपाल जी ने जब शादी के लिए हाँ कहा, तब सबको लगा कि अब रास्ता साफ है। लेकिन कुछ ही पल बाद उन्होंने एक और बात जोड़ी। उन्होंने कहा, शादी होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर फिर से तनाव आ गया। खुशी का माहौल फिर से हल्की सी चिंता में बदल गया। उनकी शर्त सीधी थी, पर उसमें गहरा अर्थ छुपा था। उन्होंने आर्या की तरफ देखकर कहा, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे यकीन चाहिए कि तुम उसकी जिम्मेदारी निभा पाओगे। शादी से पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सच में इस रिश्ते के लायक हो। ये शब्द सामने से देखने पर सही लगते हैं, पर उनमें एक कसौटी छुपी थी। आर्या चुप रहा। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक पिता की चिंता नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। गोपाल जी ने आगे कहा कि आर्या को अपनी नौकरी, अपनी स्थिति और अपनी नीयत को साबित करना होगा। वो चाहते थे कि आर्या एक निर्धारित समय में एक बड़ा फैसला करे, जो सबको दिखाए कि वो जिम्मेदार है। अनु ने बीच में बोलना चाहा, पर गोपाल जी ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, ये बात तुम्हारे बीच नहीं, हमारे बीच है। इस एक लाइन ने अनु को समझा दिया कि ये फैसला सिर्फ शादी का नहीं, शक्ति का भी है। गोपाल जी अभी भी कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। घर के कुछ लोगों को लगा कि ये शर्त ठीक है, आखिर एक पिता अपनी बेटी के लिए अच्छा ही चाहेगा। लेकिन कुछ लोगों को महसूस हुआ कि ये शर्त थोड़ी ज्यादा सख्त है। जैसे गोपाल जी ने हाँ तो कह दी, पर साथ ही एक नया दरवाजा भी बंद कर दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि गोपाल जी ने शादी की तारीख जल्दी रखने की बात भी कर दी। इतनी जल्दी कि सब हैरान हो गए। क्या वजह है इस जल्दी की? क्या वो चाहते हैं कि आर्या पर दबाव बने, या फिर कोई और वजह है जो अभी तक सामने नहीं आई? अनु के मन में खुशी और चिंता दोनों साथ चल रहे हैं। उसे लगता है कि पापा मान गए हैं, लेकिन उसे ये भी महसूस हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। आर्या ने सिर्फ इतना कहा,
मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। पर क्या ये परीक्षा सच में इंसाफ वाली होगी या फिर एक ऐसी कसौटी जो सिर्फ तोड़ने के लिए बनाई गई है? गोपाल जी के दिल में क्या चल रहा है ये अभी किसी को नहीं पता। शायद वो सच में अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, शायद वो आर्या को समझना चाहते हैं, या फिर शायद वो किसी पुरानी बात से परेशान हैं जो उन्हें डराता है। ये शर्त कहानी को एक नए मोड़ पर ले आई है। अब शादी की तैयारी से ज्यादा बात होगी साबित करने की। प्यार और विश्वास की परीक्षा शुरू हो चुकी है और यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट। क्या आर्या इस परीक्षा को पार कर पाएगा? क्या गोपाल जी का दिल सच में बदला है, या फिर ये हाँ एक ऐसी चाल है जिसका सच सामने आते ही सब कुछ हिल जाएगा? कहानी अब और गहरी होने वाली है।